हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज उठने में ना थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब आँख तो खुल गई थी पर ना बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। सर्दियों में ना बस ऐसे ही होता है, कंबल से जो है ना निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो ये चलिए, यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और निको उठते ही ना चलिए ये है नीचे खेलने के लिए। और जो है यहाँ पे सबसे पहले उठ के ना मैं पी लूँगी पानी। तो निको भी अभी प्यास लग गई थी और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि उठते ही ना जो है पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग जा रही है। तो यहाँ पे पहले तो मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद जो है ना अपने घर के काम में स्टार्ट करूँगी। बस हस्बैंड भी अभी आने वाले हैं ऑफिस से, तो उनके आने से पहले ही ना मुझे अपने सारे काम निपटाने होते हैं। और आज तो लेट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो जब तक मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी ना तब तक वो आ भी जाएंगे। फिर वो बोलते हैं कि जब तक मैं आऊँ ना तब तक घर के सारे काम निपटा लेना, ताकि बाद में हम लोग आराम से बैठे रहें। फिर मैं घर पे आता हूँ तुम काम पे लगी रहती हो करके, तो इस वजह से ना वो गुस्सा करते हैं। बस यहाँ पे जो है ना न्यू को सॉक्स वगैरह में पहना लूँगी, कैप वगैरह उसकी पहना लूँगी, ताकि फिर वो नीचे भी खेलती रहे ना तो उसको ठंडा ना लगे। तो कल रात ना उसको गर्मी हो गई थी तो उसने बोल दिया था मम्मा मेरी स्वेटर उतार दो करके। तो अभी जो है ना मैं उसको एक मोटी सी टी शर्ट पहना लूँगी और उसके बाद वो अपना खेलती रहेगी। और अलमारी से मेरा पर्स निकाल के लेके आ गई है, उसी को लेके बस घूम रही है कि मम्मा मैं ना मार्केट जा रही हूँ करके। उसको रेडी कर लूँगी, उसको अच्छे से पैक कर लूँगी ना, उसके बाद मैं अपने घर के काम करती रहूँगी। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। दिन तो ठीक है लेकिन सुबह शाम ना ठंड हो ही रही है। तो ये चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल निकू को मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। फिर लगते हैं अपने घर के काम में। तो जी चलिए, यहाँ पे फटाफट से मैं ना क्लीनिंग स्टार्ट कर लूँगी। और पर्दे ना मैं अभी नहीं खोलूँगी, बाद में ही खोलूँगी, क्योंकि जब पर्दे हटा दो ना तो फिर ठंडी ठंडी सी जो है ना हवा आने लग जाती है खिड़की से। तो जो है यहाँ पे पहले तो मैं अपना बेड वगैरह अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि ना निक्कू कुछ भी खाती है ना तो बेड में गिरा लेती है। और कल रात इसने मुझसे चीनी मांगी थी और चीनी खाई और बेड में पता है फिर पूरी चीनी चीनी हो गई थी। तो पहले मैंने बेड को अच्छे से झाड़ लिया है। और कंबल को ना अभी मैं तय लगा के अलग से नहीं रखूँगी, बस इसी तरीके से जो है ना बेड में इस तरह फैला के ना फोल्ड करके रख लूँगी। क्योंकि हस्बैंड भी आएंगे ना अभी, और बाहर अभी धूप भी नहीं आई है। मतलब नीचे वाला रूम है ना हमारा, तो नीचे धूप भी नहीं आई है अच्छे से। तो सुबह सुबह ना बाहर से आके एकदम से ठंडा लगता है, तो वो भी आते हैं ना थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, वो भी कंबल के अंदर बैठ जाते हैं। फिर जब धूप निकलती है ना फिर उसके बाद जो है ना फिर हम बाहर धूप सेकते हैं नाश्ता वगैरह करने के बाद। फिलहाल यहाँ पे अपना बेड वगैरह मैंने झाड़ दिया है अच्छे से। और यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू। निक्कू ना बार बार नीचे खेल रही थी, तो मैंने बोला बेटा एक बार मुझे झाड़ू लगाने दो, उसके बाद जो है ना आप नीचे खेल लेना। और जिद करी थी कि नहीं मुझे नीचे ही खेलना है करके। तो ये चलिए, यहाँ पे जो है ना किचन से झाड़ू लगा के मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ पे फटाफट से मैं लगाऊंगी झाड़ू। और अभी ना मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड चल रहे थे, क्योंकि जो है हस्बैंड भी आने वाले थे और लेट भी काफ़ी हो गया था। तो मुझे डर लग रहा था कहीं घर आके ना वो मुझे डांट ना ले करके कि अभी तक तुम्हारे काम नहीं निपटी। क्योंकि होता है ना अगर बाहर से कोई आए ना तो फिर घर ऐसे फैला फैला लगे ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खास करके मॉर्निंग में। तो जो है मेरी कोशिश थी मैं फटाफट से काम अपने निपटा लूँ करके। यहाँ पर जो है ना फटाफट से लगा ली है मैंने झाड़ू। अब आती है बारी डस्टिंग करने की। तो डस्टिंग भी ना मैं 3 दिन बाद कर रही हूँ, क्योंकि बीच में ये तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग वगैरह फिर जब मैं ठीक हो गई थी ना थोड़ा, तो मैंने करी थी। फिर उसके बाद मन सा नहीं हुआ तो मैंने नहीं करी थी। तो आज पूरे घर की अच्छे से जो है ना मैं डस्टिंग करूँगी। और टीवी की भी बहुत अच्छे से डस्टिंग करूँगी, क्योंकि जो है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद धूल वगैरह उड़ जाती है ना। और जैसे कोई भी ब्लैक चीज़ रहती है ना उस पर ना धूल बहुत ज़्यादा ही चमकने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है टीवी की डस्टिंग मैंने कर ली है। और फ्रिज के ऊपर से इतना सारा सामान हमेशा रखा हुआ होता है ना, बार बार मैं ठीक करती हूँ फिर से जो है ना फ्रिज वैसे ही फैल जाता है। फ्रिज के ऊपर से जो भी सामान था वो मैंने हटा लिया है। अब आती है बारी फ्रिज की डस्टिंग करने की। तो फ्रिज पे भी ना जैसे सब्जी के हाथ वगैरह ये चीज़ें ना लग जाती हैं फ्रिज खोलने में, तो दाग से लग जाते हैं ना, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वो अलग से ही चमकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना पहले मैं कर लूँगी फ्रिज की भी डस्टिंग और उसके बाद आएगी बारी अलमारी की। तो अलमारी भी जो है ना मैंने भी खुली रखी है, क्योंकि अलमारी में जो है ना सीलन आ जाती है। तो उस वजह से ना थोड़ी देर के लिए जो है मैं अलमारी का दरवाज़ा जो है ना खोल के रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अभी अलमारी की फटाफट से मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ चढ़ के मुझे इस तरीके से डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अलमारी ऊपर है ना तो इतनी ऊपर तक हाथ पहुँचता नहीं है मेरा। तो यहाँ पे जो है ना फटाफट से मैं कर लूँगी डस्टिंग। और मैं दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो है ना हल्का सा दरवाज़ा खोल रहा था, उसको तो बाद में ही मैं सेट कर लूँगी। लेकिन पहले ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अलमारी का दरवाज़ा बंद करने में, क्योंकि बंद ही नहीं होता था अलमारी का दरवाज़ा कपड़ों वगैरह की वजह से। तो ये चलिए, यहाँ पे डस्टिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आती है बारी पोछा लगाने की, क्योंकि बिना पोछे के ना साफ़ सफाई अधूरी है। तो झाड़ू भी लग चुका है और जो है
अभी जो है डस्टिंग वगैरह भी हो चुकी है। अब आती है बारी पोछा लगाने की। इस बीच ना हस्बैंड भी आ गए थे, तो यही बोल रहे थे कि आज उठने में लेट हो गया ना, क्योंकि वो समझ गए थे मेरी स्पीड देख के और काम इतना लेट भी हो गया था। फ़िलहाल यहाँ पे घर के सारे काम निपटाए क्लीनिंग के। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहाया, कपड़े वगैरह धुले। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। यहाँ पे बना लेते हैं अपनी मॉर्निंग की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो नहा के आओ और एकदम से गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तब तो बात ही अलग होती है। एक साइड में निकू के लिए ना दूध गर्म करने के लिए रख दिया है उसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने चाय बनाई थी, और उसको दूध और बिस्किट दे दूँगी और अपना आराम से बैठ के हम चाय पियेंगे और थोड़ी देर करेंगे बातें। उसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। अभी तो कुछ भी नहीं सोच रहा है कि नाश्ते में क्या बनाऊंगी करके, पहले चाय पीते हैं उसके बाद ही देखते हैं कि क्या बनाते हैं करके नाश्ते में। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है ना चाय वगैरह हमने पी और नाश्ते में मैंने बनने के लिए रख दिया है। नाश्ते में मैंने आज बनाया है सूजी का हलवा। तो एक साइड हलवा बनाने के लिए रख दिया है और मॉर्निंग में टॉवल ऐसे ही लपेट के रखा हुआ था बालों पे, क्योंकि मैंने बाल धोए थे तो बालों में से टॉवल भी हटा लिया है। अब थोड़ा सा अपना मेकअप शेकअप भी कर देते हैं। बस वही बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक यही मैं लगाती हूँ। और आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई है ना तो स्किन ड्राई सी हो जाती है, तो ना मैं वैसलीन रखती हूँ अपने पास, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी हो जाती है तो वो मैं लगाती हूँ ताकि स्किन थोड़ा सा ऑयली ऑयली सी रहे, क्योंकि एकदम से जो है ना ड्राई स्किन खिंच सी जाती है। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है अपना मेकअप कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ना हलवा भी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी घी नहीं था, क्योंकि हलवे के साथ ना घी का मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर घी नहीं था। जो मैंने मलाई में से मक्खन बना रखा था ना, तो उस समय मैंने घी नहीं निकाल रखा है, तो जो है उसको ना मैं बाद में ही निकालूंगी। पर जो है हमने ऐसे जो है हलवा खा लिया था और बहुत ही ज़्यादा ना टेस्टी बना था हलवा। तो जी चलिए, यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमारा हुआ। उसके बाद मैं लेके आ गई हूँ निक्कू को नहला के, और यहाँ पे उसको ऑयल वगैरह उसकी पूरी बॉडी में लगा लूँगी, क्योंकि सर्दी है तो जो है ना स्किन ड्राई सी हो जाती है ना, तो फिर खुजली सी होती है। तो जो है ना उसकी पूरी बॉडी पे ना मैं लगा लूँगी ऑयल सरसों का। मैं कोई बॉडी लोशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है। और तो जो है इससे जो है ना स्किन जल्दी ड्राई नहीं होती है। तो उसकी पूरी बॉडी में मैंने ऑयल वगैरह लगा लिया है। उसके बाद उसको इनर पहना ली है, और उसका जो बाहर की है ना फ्रॉक सा है ये गरम, तो इसको मैंने पहना लिया है। वो हो चुकी है रेडी। बस उसके बाल वगैरह बनाने हैं, थोड़ा उसको पाउडर वगैरह लगा लूँगी, उसको भी रेडी कर लूँगी ना। उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे छत में, क्योंकि कपड़े धुल रखे हैं ना, तो कपड़े भी सुखाने हैं। और कपड़े छत में रखो ना तो फिर जल्दी सूख जा रहे हैं, शाम तक सारे कपड़े सूख जा रहे हैं। वरना नीचे रखती हूँ ना तो बाद में ही रखती हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए, तो जो है ना कपड़े 2 दिन लगा देते हैं सूखने में। फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना निको को रेडी किया। उसके बाद हम चले गए थे छत में, कपड़े भी सुखाए और थोड़ी देर हमने धूप भी सेकी। फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नीचे। अब कर लेते हैं लंच बनाने की तैयारी। और लंच में आज मैं बनाऊँगी भट की चुटकानी, जो कि हमारे उत्तराखंड की फ़ेमस डिश है। और भट भी ना थोड़ा सा ही बचे हुए हैं, आप मतलब एक बार की जो चुटकानी है ना वही बनेगी। मम्मी के ज़्यादा हो नहीं रखे थे तो उसने थोड़ा सा ही दिए थे, पर बहुत हो गया, हमने बहुत खा लिया। मतलब 2-3 बार चुटकानी खा ली, एक बार डुब के खा लिए और एक बार के लिए और भी हो जाएगा। तो जी चलिए, यहाँ पे पहले ना जो भट होते हैं ना उनको मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जैसे छोटे छोटे जो मिट्टी होती है और जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना वो रह जाते हैं इनमें, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद करेंगे चुटकानी बनाने की तैयारी। यहाँ पे जो है ना भट मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब आती है बारी जो है तड़के की। तो तड़के में जो है ना मैं लहसुन का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भट की चुटकानी में ना लहसुन का तड़का ही जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो प्याज वगैरह मैं कुछ नहीं रखूँगी, आप चाहे तो रख सकते हो, पर मैं जो है ना लहसुन का तड़का ही लगाती हूँ। तो ये चलिए, यहाँ पे मैंने भट जो है ना अब बनाने के लिए रख दी हैं। रेसिपी मैंने कुछ भी शेयर नहीं करी थी, क्योंकि बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए जो है मैंने भट की चुटकाने की ना कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करी है। एक तरफ मैंने जो है ना सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ यहाँ पे मैं रख लूँगी चावल बनने के लिए। तो जो है साथ साथ में जो है ना खाना ही बन जाएगा। अब भूख भी लग चुकी थी और मुझे तो कब से भूख लगी हुई थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि जो है ना सुबह जो है हलवा खाया था तो मेरा पेट ना उससे नहीं भर रहा था। तो बस यहाँ पे नीचे आई, उसके बाद तुरंत ही मैंने फटाफट से जो है ना लंच बनने के लिए रख दिया है। तब तक जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग है ना किचन की वो मैं कर लूँगी, जैसे मसाले वगैरह गिर जाते हैं या फिर चावल वगैरह जिससे साफ़ वगैरह करो ना,
तो वो गिर जाते हैं, तो उस वजह से किचन गंदा हो जाता है जल्दी। तो मैंने फटाफट से जो है ना अपना स्लेब वगैरह साफ़ कर लिया है। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ बाहर। अभी मुझे लहसुन छील के रखना हुआ था, क्योंकि जैसे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो कभी कभी जो है ना लहसुन छीलने का टाइम नहीं रहता, फटाफट से हम सब्ज़ी बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके से छिला हुआ रहेगा ना, तो फिर जो है ना जब मुझे सब्ज़ी में यूज़ करना होगा ना, उस टाइम में फ्रिज से निकालूंगी और जो है फटाफट से तड़का वगैरह लगा लूँगी या फिर सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है ना लहसुन वगैरह मैंने छीला। निक्कू के पापा ने ना निक्कू को दे दिया था खाना खाने के लिए, जब तक मैं लहसुन छील रही थी, क्योंकि फिर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खाने में। तो उन्होंने उसको खाना दे दिया था खाने के लिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने भी हस्बैंड की थाली लगा ली है, हम करते हैं लंच। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में फिर से। कुछ बर्तन थे मॉर्निंग नाश्ते के, तो इनको ना मैंने उनकी जगह पे नहीं लगाया, तो फटाफट से बर्तनों के रैक में बर्तनों को लगा लूँगी। और जो किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, जैसे अपनी गैस स्टोव की ना, वो मैंने कर ली है, गीला कपड़ा मार लिया है। अब आती है बारी जो है ना बर्तन धुलने की, तो यहाँ पर फटाफट से मैं धो लूँगी सारे बर्तन। और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप मैं नए आते हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ना किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से भी ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आप सभी को मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।